नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी लेखपाल पेपर एनालिसिस में। आज हम लेखपाल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 100 क्वेश्चन सबका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट आंसर की देखेंगे कि कौन सी है, ठीक है। और हर एक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला ही हो गया, 4 आदमियों होगा, आदमी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अध्यात्म का कौन सा हो जाएगा आपका, अधि प्लस आत्म, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अधि प्लस आत्म, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। जटिल का सरल, बंधन का मुक्ति, गौरव का लाघव, उपकार का अनुचित, और या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। और तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपकार का जो विलोम होता है वो होता है अपकार, ठीक है। उपकार का अपकार होता है, ना कि अनुचित। और चौथा क्वेश्चन है नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। नमस्ते का कौन सा हो जाएगा आपका, नम प्लस ते, नमस्ते, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, और यह है अवसर का लाभ उठाना। ये तो आसान है, सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सिंह, सिंह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है अपना गयंद, ये इसका ये नहीं है। केसरी, शार्दुल, हरि, ये तीनों हैं। गयंद ये इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। छठे का ए हो जाएगा। गयंद जो है वो हाथी को कहते हैं, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, नरेश धीरे धीरे बोलता है, जो रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अवयव है, ठीक है। नरेश धीरे धीरे, अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक, ठीक है। धीरे धीरे क्रिया के होने का तरीका जो है रीति बताता है, धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झरना का पर्यायवाची नहीं है। जो ये नीचे दिए गए हैं ये इसमें से झरने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और वारी, वारी जो है ये झरने का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, वारी, वारी, 8वां, ठीक है। वारी, अब वारी, वारी का अर्थ तो वो होता है जल, पानी, पानी होता है इसका मतलब, ठीक है। झरना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब ये जो दिए गए वाक्य हैं इसमें से सही वाक्य कौन सा है। इसमें से सही वाक्य है आपका बी, मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है। ये इसका सही वाक्य है। और में सब में दिक्कत है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। कौन सा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है, और ये हुआ है आपका आप भी आइएगा, इसमें, ठीक है। यहाँ भी जो है एक निपात है जो वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। और ये शब्द किसने गढ़ा था, किस्टोन प्रजाति, ये क्या था, रॉबर्ट टी पेन ने, रॉबर्ट टी पेन। ये जो पहला वाला आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। और जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा कथन सबसे सटीक है। इसमें से जो ये आपका ऑप्शन बी है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना ठीक होता है, ठीक है। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयर रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर रेट्रोएक्टिवली, ठीक है। जो ब्लॉकचेन है ये क्या है, एक सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है। और ये किसने जीता है, ये जीता है भारत ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये किया गया था एलेक जेफरे ने।
एलेक जेफरी, ठीक है, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है, मतलब इसमें कौन सा, जैसे कि IRDP 78-79 में दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 53 में, मनरेगा 99 में, ठीक है। अब इसमें से जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये जो डी है मनरेगा, क्योंकि जो मनरेगा आया था वो 2005 में आया था और 2006 में लागू किया गया था, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था और किस वर्ष से शुरू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, और ये स्टार्ट हुआ है हमारा 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। विच पोर्टल वाज लॉन्च अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टू मॉनिटर एंड अपडेट एयर क्वालिटी डाटा इन रियल टाइम, कौन सा है, और ये है आपका ऑप्शन डी, प्राण हो जाएगा इसका, ठीक है। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार एविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशीय प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। 3 तो दिए हैं, चौथा कौन सा शामिल है, और चौथा है जो शामिल है वो है आपका जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, कौन सा है पहला, ये है आपका आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 सूर्य के कोरोना और सौर तूफानों के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है, और मिस्टी पहल का पूरा नाम है आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, यही है इसका, ठीक है, पहला ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज़ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, कौन सा वाला है, और इसमें हो जाएगा आपका सेक्शन 3, कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 3, धारा 3 केंद्र सरकार को NDMA स्थापित करने की शक्ति देता है, ठीक है, इस वजह से इसका ये सेक्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, और किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह कहाँ पे है ये झील, यह मणिपुर की जो लोकतक झील है वहाँ पे स्थित है, और फुमड़ी जो है वहाँ पे उसके लिए ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से किसको जाना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जाना जाता है झेलम को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली MWH स्केल वैनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया, इंडियाज़ फर्स्ट MWH स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट, कहाँ इनॉग्रेट किया गया, और ये इनॉग्रेट किया गया है आपका कहाँ पे, ये है NTPC रामागुंडम तेलंगाना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? किसके माध्यम से जोड़े गए थे? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 42nd, ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर को 42nd से हमने ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है, खान अब्दुल जब्बार खान नहीं, गफ्फार खान, ये गलत हो गया, जब्बार नहीं गफ्फार होगा, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या इनको गफ्फार है, जब्बार तो नहीं होगा, ठीक है, एक बार नीचे इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जब्बार खान नहीं, ठीक है, यही होगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? कौन से का किया जाता है? और ये किया जाता है आपका कौन सा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका कौशल भारत, ठीक है, ये कौशल भारत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड अधिसूचित किया गया है? कौन सा? और इसका सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम 1927। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज़ द कोस्टल रेगुलेशन जोन बीन नोटिफाइड इन इंडिया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? और संविधान सभा की पहली इसकी बैठक किसने की? सचिदानंद सिन्हा ने, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा ने। कब की? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी रूप से चुना गया था, ठीक है, उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया? ये किया गया लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत, मधुबनी, बिहार, ठीक है, ये इसमें किया गया बिहार के मधुबनी में स्थित इस पंचायत में 2025 का मुख्य आयोजन हुआ, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चन करते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला वीडियो में हम और 30-40 क्वेश्चन और करेंगे, फिर ऐसे हम 2-3 वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक करना।